एक बेहतरीन गायक और शानदार शख्सियत कृष्ण कुमार कन्नाथ के मात्र 53 वर्ष की आयु में आज अचानक उस वक्त अपने फैंस को स्तब्ध छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए जब वे कोलकाता के एक लाइव कार्यक्रम में मंच पर परफॉर्म कर रहे थे। अपना सबसे पसंदीदा काम करते हुए यानी गाना गाते हुए उन्होंने आखिरी सांसें ली। एक यही बात सोचकर उनके फैंस जरा सी तसल्ली महसूस कर सकते हैं। के अपने पीछे परिवार में पत्नी व 2 छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। सोचती हूँ अन्य सेलिब्रिटीज की तरह उन्होंने भी आज हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया होगा, दैनिक व्यायाम किया होगा, योगा या जिम वर्कआउट किया होगा, कुछ एक लोगों के साथ व्यावसायिक मीटिंग्स की होंगी। आज के कार्यक्रम के लिए टिप टॉप तैयार होकर मंच पर पहुंचे होंगे जहां उन्हें एक यादगार हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देनी थी। उनके शेड्यूल में अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहे होंगे। एक 53 वर्षीय हैंडसम सेलिब्रिटी की जिंदगी शायद इससे भी अधिक व्यस्त रही होगी जितना मैं सोच पा रही हूँ। 2 सितंबर 2021 को इसी तरह 40 वर्षीय परफेक्टली फिट नजर आने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत ने भी दर्शकों को चौंका कर रख दिया। उन्होंने आधी रात को अपनी मां से सीने में हल्का दर्द होने की शिकायत की और अस्पताल ले जाए जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार और जाने माने समाज सेवी 46 वर्षीय पुनीत राजकुमार की 26 अक्टूबर को बेंगलुरु में अचानक उस समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई जब वे प्रतिदिन की भांति जिम में वर्कआउट कर रहे थे। वे कन्नड़ फैंस के दिलों में इस गहराई तक बसे हुए हैं कि आज उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद भी हर गली, हर चौराहे पर गोलगप्पे बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम वालों ने भी उनकी श्रद्धांजलि में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। इन तीनों ही सेलिब्रिटीज ने अपने जीवन में हर मुमकिन वो कोशिश की होगी जिससे वो एक लंबा व स्वस्थ सफल जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकें। निसंदेह ये सभी खान पान के परहेज से लेकर कसरत आदि सभी प्रयासों के द्वारा एक अनुशासित जीवन का पालन करते रहे होंगे। फिर भी किसी को 53, किसी को 46 तो किसी को 40 वर्ष में बहुत भाग दौड़ कर कमाई हुई सारी संपत्ति, इतना स्ट्रेस लेकर तिकड़ में भिड़ाकर अर्जित किया हुआ सारा वैभव अचानक ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर भाग दौड़ करके उन्होंने कोई गलती की। दुख मात्र ये होता है कि ये प्यारे प्यारे लोग अपनों से ये भी न कह पाए कि अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जाते समय अपने बच्चों को सीने से नहीं लगा पाए, उन्हें आखिरी पपियां नहीं दे पाए। 2-4 दिन बीमार भी नहीं पड़े रहे कि कुछ आभास हो जाता तो माँ, पिता, पत्नी, दोस्तों से आखिरी बार अपने मन की कुछ साथ कह लेते। कुछ वर्षों पहले तक जब मैंने अपने बुजुर्गों को अंतिम यात्रा पर जाते देखा था, मुझे याद है वो आराम से हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें आसीसते हुए गीता का 16वां अध्याय सुनते हुए शांति पूर्वक अंतिम सांसें लेते थे। कौन सी करधनी किस नातिन को तो कौन सा गुलबंद किस बहू को देना है। बहुत संतोष पूर्वक मैंने अपनी दादी को मृत्यु शैया पर बताते देखा। गोदान का संकल्प भी होश रहते ले लिया करते थे। आजकल मृत्यु का पैटर्न बदल गया है। अब मृत्यु गीता का 16वां अध्याय सुनने सुनाने का सुअवसर नहीं देती। अब बेटे बहू यार दोस्त से हंसते बतियाते हुए जाने की साध पूरी होती नहीं देखी जा रही। बहुत से लोग तो इतनी युवावस्था में चले जा रहे हैं कि बहू, दामाद, नाती पोतों जैसे सुख और कर्तव्यों का आनंद एक दिव्य स्वप्न ही रह गया है। एक ही आग्रह है, किसी से रूठ कर ना बिछड़ें,
किसी को रुला कर न सोएं, किसी को अपमानित करके बड़प्पन न महसूस करें, किसी को दबाकर, किसी की स्थिति का फायदा उठाकर मूंछों पर ताव ना दें। हो सकता है जब तक हमें अपनी गलती महसूस हो तब तक वो जिसके प्रति हमसे अपराध हुआ है अगर इस संसार को अलविदा कह दे तो हम किससे अपने अपराध क्षमा करवाएंगे, किससे माफी मांगेंगे। हम अपना मन उदार रखें, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, चोट और धोखा बेशक किसी से ना खाएं, पर इतने तंग दिल भी ना हो जाएं कि प्रेम के दो बोल भी हमसे सुनने के लिए हमारे संपर्क में आने वाले तरस जाएं। तनी हुई भ्रकुटी में तो हमारी अंतिम तस्वीरें भी सुंदर नहीं आएंगी।